हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और खुश हो। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा न्यू डिज़ाइन जंपसूट बनाएंगे। पीछे की तरफ से हमने इसको ऐसे ओपन रखा है और बीच में ये डोरी भी लगाई हुई है, जिससे कि कान्हा जी को हम बहुत आसानी से ये ड्रेस पहनाकर पीछे से टिप टैप बटन बंद करेंगे और यहाँ पे ये डोरी बांध देंगे। फिर ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल जंपसूट बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ऑरेंज और ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो सबसे पहले हम ऑरेंज कलर का ऊन लेंगे और देखिए इस तरीके से हमें एक लूप बना लेना है। लूप बनाने के बाद अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और फिर हुक में उनको लेकर के लूप में से निकाल लेना है। फिर हम खींच के इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। फिर देखिए हमें क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें चेन आगे भी बनाते जाना है। हमने देखिए टोटल 42 यानी कि 42 चेन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब शुरू की 2 चेन हम छोड़ेंगे, 1 2, और तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेंगे। ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे, तो फिर से ये सिंगल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन बिन के कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे पहले। तो ये 1 2 और ये 3। अब देखिए हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। तो 3 फंदे हो गए हैं। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे हैं तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे, इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब हम क्रोशिया में उनको लेकर फिर से बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। देखिए फिर से ये डबल क्रोशिया बन गई है। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने ये देखिए पूरी लाइन बिन की कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लीव बनाएंगे तो हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम फिर से देखिए पहले 3 चेन बनाएंगे। तो ये 3 चेन हमने बनाई है। अब इसके आगे की 6 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है पहले। तो देखिए ये एक चेन हो गई, इसमें से हमने एक डबल क्रोशिया बनाई। ये 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए शुरू में हमने ये जो 3 चेन बनाई थी ना, इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 6 चेन में भी हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो अब टोटल 7 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 9 चेन बनानी है। देखिए बहुत टाइट टाइट चेन नहीं बनाएंगे हम, थोड़ा सा ढीला ही रखना है हमें इसको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। टोटल 9 चेन हमने बनाई है और हमें ध्यान रखना है कि हम ये चेन जो बनाएंगे थोड़ी सी ढीली बनाएंगे। अब यहाँ नीचे की तरफ से हमें 9 चेन काउंट करके छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 चेन हमने छोड़ दी। ये 10वीं चेन है, तो इसमें से हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए ये है, यहाँ से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे।
तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लीव बन के तैयार है कान्हा जी के लिए। और ये जो एक डबल क्रोशिया हमने बनाई है ना, इसके आगे की 7 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाई है, 7 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे, तो बीच में टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। बीच में भी हमने देखिए टोटल 8 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है, फिर से हम 9 चेन बनाएंगे और ढीली ढीली सी बनाएंगे। अगर हम टाइट चेन बनाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, तो ये खिंच जाएगा टाइट चेन बनाने की वजह से। इसीलिए हमें हमेशा ढीली चेन ही बनानी है यहाँ पे स्लीव पे। तो 2 चेन हमने बनाई, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 चेन हमने फिर से बनाई। अब यहाँ से 9 चेन हम काउंट करके छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 10वीं चेन में हम फिर से यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। तो अब कान्हा जी की यहाँ पे दूसरी स्लीव भी बनके बिल्कुल तैयार है और ये एक डबल क्रोशिया बनी है। इसके आगे 6 चेन बची हुई है, इसमें से भी हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है, जिससे कि इधर की तरफ से भी टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे भी हमने शुरू में टोटल 7 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट की थी, वैसे ही हमें यहाँ से भी कंप्लीट करना है। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलट कर हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें देखिए यहाँ पे एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है, जहाँ से हमने स्लीव बनाना शुरू किया है वहाँ तक। तो देखिए हमने जहाँ से स्लीव बनानी शुरू किया वहाँ तक हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने चेन बनाई है ना, इसमें से भी हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। हर एक चेन में से एक भी चेन हमें छोड़ना नहीं है। हमने टोटल यहाँ से यहाँ तक 9 चेन बनाई थी, तो अब हम 9 डबल क्रोशिया भी बनाएंगे, यानी कि हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और चेन हमने ढीली बनाई थी, तो इसलिए हमें डबल क्रोशिया बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बहुत ही आसानी से ऐसे हम हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए हमने टोटल 9 चेन बनाई थी और सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया भी बना ली है। तो यहाँ पे टोटल हमने 9 डबल क्रोशिया बनाई है। अब इसकी आगे भी हमें ऐसे ही बीनते जाना है। देखिए हम यहाँ से यहाँ तक 8 डबल क्रोशिया बना चुके हैं, तो उसमें भी एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे 9 चेन हमने बनाई है, तो चेन में से भी एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तो हमने देखिए एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। और इसके बाद एक लाइन और ऐसे ही बनानी है, यानी कि हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 2 लाइन बीन के कंप्लीट करनी है। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए टोटल 2 लाइन और बीन के कंप्लीट कर ली है। अब इसका जो लुक है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इसको जॉइंट करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे ये फोल्ड करेंगे और यह जो लास्ट वाली चेन है ना, इस तरीके से करते हुए फोल्ड, लास्ट वाली जो चेन है इसमें हम डालेंगे क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। तो क्रोशिया में 2 फंदे हो जाएंगे, तो इधर वाले फंदे को हमें इधर वाले फंदे में से निकालना है। देखिए इस तरीके से, इसको हम स्लिप स्टिच लगाना कहते हैं। तो जब हमने स्लिप स्टिच लगा दिया तो अब यहाँ नीचे की तरफ से ये जॉइंट हो गया है। अब देखिए क्रोशिया में एक फंदा बचा है, तो इसको हमें ऐसे एकदम बीचों बीच में रखना है, इस तरीके से सेंटर में, क्योंकि हम यहाँ से भी इसको जॉइंट करेंगे जिससे कि हम कान्हा जी की पैंट बना सकें। हमने देखिए टोटल 40 चेन बनाई हुई थी, 42 चेन बनाई थी, तो 2 चेन हमने शुरू में ही छोड़ दी थी, तो टोटल 40 चेन अभी भी हैं। तो आप चाहें तो 20 चेन काउंट करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ सेंटर से इसको जॉइंट कर सकते हैं। मैंने इसको बराबर करते हुए देखिए ऐसे रखा हुआ है, एकदम बीचों बीच में जो एक फंदा है इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इसके बाद पीछे की तरफ से जो इसका सेंटर है यहाँ से हम ऐसे डालेंगे क्रोशिया को और ये जो ऊन है इसको हमें इसमें से फंसा करके ऐसे निकाल लेना है। फिर से 2 फंदे हो जाएंगे क्रोशिया में, तो इधर वाला फंदा इसमें से निकाल कर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसको हमने 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया है कान्हा जी की पैंट बनाने के लिए। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये
तीन, 3 चेन बनाई हमने। अब हमें सिर्फ एक तरफ से बीनना है, यानी कि देखिए इधर वाला जो पार्ट है इसको हम छोड़ देंगे, सिर्फ इधर की तरफ से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए सर्कल कंप्लीट करना है। तो ये 3 चेन हमने बनाई है। अब इसके बाद वाली चेन में से हम ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से सिर्फ एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए सर्कल कंप्लीट कर लेना है, यहाँ सेंटर तक जहाँ से हमने इसको जॉइंट किया है यहाँ तक। तो हमने देखिए हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है, जहाँ सेंटर में हमने इसको जॉइंट किया था यहाँ तक हमने डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम इसको जॉइंट भी करेंगे, यानी कि शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में से हमें इसको स्लिप स्टिच लगाना है। तो देखिए यहाँ पे पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे और फिर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये एक सर्कल देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3, और हर एक चेन में से हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना के पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि हमने पहले भी एक लाइन बनाई थी वैसे ही हमें ये पूरा सर्कल फिर कंप्लीट करना है। एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये दूसरी लाइन भी बीन के कंप्लीट कर लिया है। इसको भी हम लास्ट में ये जो 3 चेन हमने बनाई थी यहाँ से स्लिप स्टिच लगाकर सर्कल कंप्लीट करेंगे जॉइंट करके। तो अब देखिए पैंट का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैंने पैंट में सिर्फ 2 लाइंस ही बनाई है क्योंकि मुझे पैंट की लंबाई इतनी ही रखनी थी। अगर आप इससे लंबी पैंट बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप इसको आगे भी बीनते जाएं जितनी भी लंबाई आपको रखनी है पैंट की। अब मैंने सिर्फ 2 लाइन बनाई है। अब यहाँ पे जो लास्ट में एक फंदा बचा है इसको हम यहीं पे लॉक करेंगे। तो देखिए इसको हमें ऐसे ढीला कर लेना है और ढीला करने के बाद जो बचा हुआ ऊन है इसको हमें इसमें से ऐसे निकाल लेना है। फिर जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम यहीं पे कट कर देंगे। तो अब देखिए एक तरफ से हमने पैंट बना लिया है, इधर से भी हमें पैंट बनानी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने सेंटर रखा है ना यहाँ पे हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे बिल्कुल बीचों बीच में इस तरीके से, और ये जो ऑरेंज वाला ऊन है इसको हमें इसमें से निकालना है। फिर नॉट लगाकर हम इसको जॉइंट कर लेंगे। हमने देखिए एकदम सेंटर में फिर से ऊन को जॉइंट कर लिया है और यहाँ पे हम फिर से क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकालकर 3 चेन बना लेंगे। और जैसे हमने हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इधर से पैंट बनाई है वैसे ही इधर की तरफ से भी 2 लाइन बीन के हम पैंट कंप्लीट करेंगे। पैंट बना के कंप्लीट करने के बाद अब देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें ये ग्रीन कलर का ऊन ले लेना है और इसमें डालने के लिए हम डोरी बनाएंगे। तो डोरी बनाने के लिए पहले हमें ऐसे लूप बनाना है और लूप बनाने के बाद हमें सिंपल सी चेन्स बना लेनी है। तो देखिए हमने इसको यहाँ पे लॉक किया। अब हम ऐसे चेन बना लेंगे। हमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, सिंपल चेन बनाते हुए एक लंबी सी डोरी बनाकर ऐसे तैयार कर लेनी है। डोरी बना के तैयार करने के बाद अब हमें ड्रेस ले लेनी है। और देखिए ये जो हमने स्लीव बनाई थी इसके नीचे एक डबल क्रोशिया की लाइन है, इसको हम छोड़ के जो दूसरी डबल क्रोशिया की लाइन है यहाँ पे हमें डोरी डालना है। तो पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है यहाँ से हम ऐसे डोरी डालना शुरू करेंगे। देखिए ये बीच में ओपन वाली साइड है, तो ऐसे हम पहले डबल क्रोशिया के बीच में ये जो गैपिंग है यहाँ से डोरी डालेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया काउंट करके छोड़ेंगे, 1 2 3। फिर जो गैपिंग है इसमें से हम डोरी डालकर पीछे की तरफ से निकालेंगे। फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया छोड़नी है, 1 2 3, और जो गैपिंग है यहाँ से हम फिर से डोरी निकाल लेंगे इस तरीके से। ऐसे ही हमें 3 डबल क्रोशिया की गैपिंग छोड़ते हुए यहाँ से लेकर देखिए यहाँ दूसरे कॉर्नर तक डोरी डाल के कंप्लीट कर लेनी है। हमने देखिए चारों तरफ से डोरी डाल के भी कंप्लीट कर लिया है। अब पीछे की तरफ से हम ऐसे डोरी बांध लेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ से जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें ये टिप टैप बटन लगा लेना है, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर ऊपर से हम ये टिप टैप बटन बंद करेंगे और बीच में तो हमने ये डोरी लगाई हुई है बांधने के लिए। फिर ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।